गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस जिले में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय वायुसेना के विमान की आपात लैंडिंग का अभ्यास किया जाएगा। तो आपको बता दें कि राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना के जो विमान की आपातकालीन लैंडिंग करवाई जाएगी राष्ट्रीय राजमार्ग पर। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। इसका शुभारंभ करेंगे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। भारतीय वायुसेना का एक विमान इस सप्ताह राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपात लैंडिंग का अभ्यास करेगा। बाड़मेर में आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3.5 किलोमीटर लंबी पट्टी का उद्घाटन करेंगे जो वायुसेना के लड़ाकू विमान समेत अन्य विमानों की आपातकालीन लैंडिंग को संभालने के लिए तैयार होगा। माना जा रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए की जाएगी। बता दें कि बाड़मेर के अलावा देश भर के 12 राष्ट्रीय राजमार्गों को इस तरह से विकसित किया जा रहा है जिसमें आपातकालीन स्थिति में भी वायुसेना के विमानों की हवाई पट्टी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 15.20 करोड़ रुपए की लागत से साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो राजस्थान के अजमेर में 15.20 करोड़ रुपए की लागत से साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अजमेर को साइंस सेंटर की सौगात मिलने जा रही है। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा 20,341 वर्ग मीटर भूमि जो झलकारी बाई स्मारक के सामने अजमेर में साइंस सेंटर विज्ञान केंद्र के लिए निशुल्क भूमि है वो आवंटित की गई है। तो हाल ही में इसका आवंटन किया गया है जहां पर 15.20 करोड़ रुपए की लागत से साइंस पार्क का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस साइंस सेंटर के लिए केंद्र और राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है, 50-50 है। जो अंशदान है वो व्यय किया जाएगा साइंस पार्क के रूप में। जो यहाँ पर स्थायी गैलरी जैसे थीम बेस्ड पार्क, फन साइंस पार्क, आउटडोर साइंस पार्क, तारामंडल विकसित अनुसंधान केंद्र प्रदर्शनी, साइंस लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस रूम, कार्यालय स्टोर आदि कई विकसित किए जाने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने जिलों की कुल 1656 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण जिला एवं मुख्य जिला सड़कों को राज्य राजमार्गों में बदला जाएगा। तो राजस्थान के 20 जिलों की कुल 1656 किलोमीटर लंबाई तक के जो ग्रामीण जिला एवं मुख्य जिला सड़कों को राज्य राजमार्ग के रूप में तब्दील किया जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 20 जिलों की कुल 1656 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण जिला एवं मुख्य जिला सड़कों को राज्य राजमार्गों के रूप में बदला जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया है। राज्य बजट 2021-22 में राज्य में दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने वाली ग्रामीण अन्य जिला एवं मुख्य जिला सड़कों को राज्य राजमार्गों में तब्दील करने की घोषणा की थी और इसी क्रम में 20 जिलों के प्रस्ताव को प्राप्त होने के बाद उन पर विचार किया गया और विश्लेषण कर कुल 1712 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों को राजमार्ग में बदलने का दर्जा प्रदान किया गया है और स्वीकृति दी गई है। वहीं 56 किलोमीटर की जो सड़कें हैं वो लंबाई में दोहराव के कारण राज्य राजमार्ग घोषित होने वाली सड़कों की वास्तविक लंबाई वो कितनी है, 1656 किलोमीटर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के दौरान अंगदान की सहमति के विकल्प की शुरुआत की गई थी। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के दौरान अंगदान की सहमति के विकल्प की शुरुआत है वो राजस्थान में की गई थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ध्यान रखना, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के दौरान अंगदान की सहमति की शुरुआत देश में राजस्थान से की गई थी। राजस्थान परिवहन विभाग की अंगदान की अभिनव पहल की सराहना हो रही है। तो इसमें दुर्घटना के दौरान किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके अंगदान किसी व्यक्ति को देकर जीवन दान है वो दिया जा सकता है। तो अंगदान को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है राजस्थान परिवहन विभाग के द्वारा। राजस्थान राज्य में साल 2020 में अगस्त माह से लेकर साल 2021 के अगस्त माह तक अब तक कुल 2,76,760 लोगों ने
लाइसेंस बनाने के दौरान अंगदान की सहमति दी है, जो प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी अंगदान की सहमति है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान से इसकी शुरुआत है वो की गई थी। इस विकल्प के परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने बताया कि एक साल में प्रदेश भर में 2,76,460 लोगों को अंगदान की सहमति ड्राइविंग लाइसेंस के दौरान दी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ट्री ग्रुप एसोसिएशन जयपुर राजस्थान की ओर से ट्री ग्रुप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ट्री ग्रुप अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर कैलाश चंद को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और यह पुरस्कार ट्री ग्रुप एसोसिएशन जयपुर राजस्थान की ओर से दिया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अलग अलग आयोजन कर वृक्षारोपण करने वाले को सम्मानित करने वाली जो संस्था है ट्री ग्रुप एसोसिएशन जयपुर राजस्थान की ओर से जो सम्मानित किया जाता है, इस पुरस्कार को जो ट्री ग्रुप अवार्ड दिया जाता है, उत्तर प्रदेश के इटावा में स्थित पानकुवर इंटरनेशनल स्कूल के जो प्रबंधक है डॉक्टर कैलाश चंद को यह पुरस्कार दिया गया है। ट्री ग्रुप अवार्ड से जो चेयरमैन के भारद्वाज ने सम्मानित किया है। इस संस्था के एसोसिएशन की ओर से जयपुर के होटल एशियन में आयोजित समारोह के दौरान डॉक्टर कैलाश चंद को पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में थार रेगिस्तान के संरक्षण हेतु डेजर्ट इकोसिस्टम नॉलेज ग्रिड तैयार करने हेतु किस संस्थान ने डिजाइंस नामक एक पहल की शुरुआत की है? तो डिजाइंस नामक पहल की शुरुआत आईआईटी जोधपुर के द्वारा की गई है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, किस क्षेत्र के लिए जो थार के रेगिस्तान के संरक्षण करने हेतु डिजाइंस नामक पहल की शुरुआत की है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर ने थार के रेगिस्तान के संरक्षण की अनोखी पहल की शुरुआत की है, जिसमें डेजर्ट इकोसिस्टम नॉलेज ग्रिड है वो तैयार किया जाएगा। जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर के तत्वावधान में डेजर्ट इकोसिस्टम साइंसेज गाइडेड बाय नेचर एंड सिलेक्शन डिजाइंस नामक पहल की शुरुआत है वो आईआईटी जोधपुर के द्वारा की गई है। इस पहल के तहत शोधकर्ता सांस्कृतिक संदर्भ और पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को ध्यान में रखते हुए स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र से लेकर क्षेत्रीय स्तर के सक्षम उपकरणों और अन्य बिग डेटा एनालिटिक्स फ्रेमवर्क का उपयोग है वो करेंगे। तो बेसिक रूप से आप ध्यान रख सकते हैं कि थार का संरक्षण करने के लिए इस पहल की शुरुआत है, डिजाइन नामक पहल की शुरुआत आईआईटी जोधपुर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी की स्थापना की जाएगी? तो आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी की स्थापना की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी की स्थापना की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना महामारी के जो अनुभव को ध्यान में रखते हुए वायरस जनित बीमारियों की जांच, उपचार और रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट स्थापित किया जा रहा है जयपुर में। यह पुणे के बाद देश का टॉप संस्थान होगा। सीएम अशोक गहलोत ने 20 जून को सर्वदलीय बैठक में इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में विशेष योग्यजनों और 12 उदयपुर के जनजातीय परिवारों के लिए मनरेगा के तहत 100 दिन की जगह कितने दिन का रोजगार मिलेगा? तो विशेष योग्यजनों 12 और उदयपुर के जनजातीय परिवारों के लिए 100 दिन की जगह मनरेगा में 200 दिन का रोजगार मिलेगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना की बेहद विषम परिस्थितियों के बीच राजस्थान में मनरेगा के जरिए 100 दिन की जगह 200 दिन के रोजगार दिए जाने की घोषणा है वो की थी। और यह आपको बता दी कि जो प्रदेश भर के विशेष योग्य जनों को और 12 और उदयपुर के जनजातीय परिवारों के लिए फैसला लिया गया था। सरकार के इस फैसले से हजारों परिवारों को नरेगा में दोगुना रोजगार मिलेगा। इस फैसले से 2 वर्गों के लिए लिया गया। जो पहला है वो राज्य के दिव्यांगजनों के लिए और दूसरा है वो जनजातीय परिवार है, जो विशेष रूप से 12 और उदयपुर के जनजातीय परिवारों के लिए इसकी घोषणा की गई है, जिसमें 12 के सहरिया खेरवा जनजाति और उदयपुर की कथोड़ी जनजाति के परिवारों को ये रोजगार मिलेगा। तो 100 दिन की जगह 200 दिनों का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे हेल्थ केयर लीडरशिप अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है? तो कोरोना से संबंधित क्वेश्चन है, हेल्थ केयर लीडरशिप अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है डॉक्टर विवेक शर्मा को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के जो बाल रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर विवेक शर्मा, जिनको हेल्थ केयर लीडरशिप अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है, मुंबई की एमिनेंट रिजर्व ऑर्गेनाइजेशन की ओर से इन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। उन्हें उनके अवार्ड जो हेल्थ केयर सेक्टर में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। गौरतलब है कि
डॉक्टर विवेक शर्मा को कोरोना काल के दौरान भी उनके मरीजों के प्रति समर्पण के चलते राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? तो बिटकॉइन को राष्ट्रीय जो कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है अल साल्वाडोर। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अल साल्वाडोर जो बिटकॉइन को, जो डिजिटल करेंसी है बिटकॉइन, जिसको कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो ध्यान रखना, अल साल्वाडोर। यह कदम कई साल्वाडोरियों को पहली बार बैंक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेगा और हर वर्ष विदेश से घर भेजे जाने वाले प्रेषण पर शुल्क में कुछ $400 मिलियन की बचत करेगा। अल साल्वाडोर ने 200 के 2 चरणों में अपने पहले 400 बिटकॉइन खरीदे थे और जल्द ही इसे खरीदने का वादा किया है। तो बिटकॉइन को कानूनी रूप से जो मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला विश्व का पहला देश बना है अल साल्वाडोर। अब अल साल्वाडोर कहाँ है? तो अल साल्वाडोर है वो मध्य अमेरिका में स्थित एक छोटा सा देश है और सबसे सघन आबादी वाला देश है। जो राजधानी है अल साल्वाडोर की वो है सान साल्वाडोर। राष्ट्रपति है मारिशियो फ्यून्स। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नई दिल्ली में किसके द्वारा बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो नई दिल्ली में बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है मनीष सिसोदिया के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया और उन्हीं के द्वारा नई दिल्ली में बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, जिनके द्वारा 7 सितंबर को त्यागराज स्टेडियम दिल्ली सरकार के इसमें दिल्ली सरकार के बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये कार्यक्रम उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम के तहत दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों का विकास करना है। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया और दिल्ली में बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम की शुरुआत है वो सभी सरकारी स्कूलों में की जाएगी। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में निर्यात प्रोत्साहन के लिए जयपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वाणिज्य उत्सव कब आयोजित किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, जयपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वाणिज्य उत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।